दोस्तों, आज की कहानी है घमंडी माँ। बेटे के दोस्त ने माँ का तोड़ा घमंड। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। पार्क के दूसरी ओर राहुल जी का बंगला दिखाई दे रहा था। वहाँ की दास्तान और अलग थी। राहुल जी का इकलौता बेटा राजेश भी पार्क में खेल रहे बच्चों की ही उम्र का था, पर उसकी मम्मी रीमा किसी जेलर से कम नहीं थी। कॉलोनी के पार्क से चौका छक्का का शोर गूंजने लगा था। पार्क में अभी धूप पूरी तरह उतरी नहीं थी कि कॉलोनी के उत्साही किशोर खिलाड़ी नवीन, रजत, सौरभ, रवीन, अनुराग, शेखर, विलास और सुभाष अन्य सभी मित्रों के साथ मैदान में आ जमा हुए। परीक्षा नजदीक थी, पर इन क्रिकेट के दीवानों के सिर पर तो क्रिकेट का जादू सवार था। ऐसे में मम्मी पापा की नसीहतें सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ जाती थी। कहाँ रोमांचक खेल, कहाँ नीरस पढ़ाई। सौरभ अपनी मम्मी की नज़रों से बचकर घर से जैसे ही निकला, मम्मी दूध वालों की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। सौरभ को चुपके से निकलते देख क्रोधित हो उठी। फिर तो उसे मम्मी की इतनी फटकार सुननी पड़ी कि रुआसा हो उठा। मित्र मंडली में पहुंचते ही सौरभ बोला, मम्मी पापा तो हमें कुछ समझते ही नहीं। हमारी पसंद नापसंद से उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं। शेखर भी हाथ नचाते हुए बोला, सचिन व गावस्कर की मम्मी पापा का उसके साथ ऐसा व्यवहार रहता तो वे क्रिकेट के सम्राट न बन पाते। नवीन भी बड़े आक्रोश में था। उसके पापा ने तो रात को ही उसका बैट कहीं छुपा दिया था, फिर भी उसके कदम रुके नहीं, सीधे पार्क में पहुंच गया। दूसरे दिन शनिवार का अवकाश था। आसपास के फ्लैटों में बड़ी रौनक थी। कहीं लाजीज नाश्ते की फरमाइश हो रही थी तो कहीं बाहर लंच पर जाने का प्रोग्राम बन रहा था। पर इन सिरफिरे किशोरों पर तो सिर्फ क्रिकेट का भूत सवार था। पार्क के दूसरी ओर राहुल जी का बंगला दिखाई दे रहा था। वहाँ की दास्तान और अलग थी। राहुल जी का इकलौता बेटा राजेश भी पार्क में खेल रहे थे। बच्चों की ही उम्र का था, पर उसकी मम्मी रीमा किसी ज्वेलर से कम नहीं थी। राजेश की दशा भी किसी कैदी सी थी। कड़े अनुशासन में उनकी दिनचर्या में सिर्फ पढ़ाई करना ही शामिल था। मौज मस्ती खेलकूद का उसमें कोई स्थान न था। राहुल व रीमा के विचार से चौके व छक्के लगाने वाले बच्चे बहुत ही गैर जिम्मेदार एवं बिगड़े होते हैं। वे अपने बेटे राजेश को इन लड़कों से दूर रखते थे। रास्ते में आते जाते जब कभी राहुल दंपति का सामना इन बच्चों से हो जाता तो दोनों बड़ी बेरुखी से मुंह फेर कर निकल जाते। बच्चे भी उन्हें देखकर सहम जाते थे। आज अवकाश के दिन भी राजेश सवेरे से ही किताबी कीड़ा बना था। बच्चों की उत्साह भरी किलकारियाँ उसके भी कानों तक पहुँच रही थी। उसका मन मचल उठता और मम्मी की कड़ी पाबंदी के कारण मन मसोस कर रह जाता। जितना पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करता, मन उतना ही पंछी बन खेल के मैदान में उड़ने लगता। राजेश इसी उधेड़बुन में बैठा था कि तभी अजीब सी गंध महसूस होने लगी। उसके पापा तो बहुत सवेरे ही जरूरी काम से शहर से बाहर गए थे। मम्मी भी किट्टी पार्टी में चली गई थी। अवसर पाकर रसोइया रामू तथा शंकर भी 1 घंटे की छुट्टी लेकर किसी नेता के दर्शन करने चले गए थे। धीरे धीरे गंध राजेश के दिमाग पर छाने लगी। घरेलू बातों से वह बिल्कुल अनजान था। पढ़ाई लिखाई के अलावा मम्मी पापा ने उसे कुछ बताया ही नहीं था। स्वादिष्ट लंच व डिनर खाने की मेज पर हो जाता। बाहर जाना होता तो कार दरवाजे पर आ खड़ी होती। अब क्या करें, घबराहट के मारे वह थर थर कांपने लगा। बेहोशी सी आने लगी। सहायता के लिए किसे पुकारे? सामने बच्चे खेल रहे थे, पर उन्हें किस मुंह से पुकारे? मम्मी तो उन्हें बिगड़े लड़कों के किताब से कई बार विभूषित कर चुकी थी। न जाने कैसे उसके मुंह से नवीन, सौरभ की आवाज़ें निकलने लगी। बच्चों के कानों में जब
राजेश की आवाज़ टकराई तो वे आश्चर्य में डूब गए। खेल वहीं रुक गया। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पर रजत ने देखा, राजेश सहायता के लिए हाथ से इशारा कर रहा था। फिर क्या था? बैट बॉल छोड़कर सारे बच्चे बंगले की ओर दौड़ पड़े। राजेश बेहोश हो चुका था। नवीन व सौरभ उसे उठाकर खुले स्थान में ले आए। तब तक रजत, शेखर, सुहास ने घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खोलकर गैस सिलेंडर की नोक बंद कर दी। दरअसल रसोइयां जाने की जल्दी में गैस बंद करना भूल गया था। सौरभ ने तुरंत एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया। उसी समय राजेश की मम्मी रीना भी किट्टी पार्टी से लौट आई। सारी बात जानकर वे बच्चों के सामने ही रो पड़ी। आज इन बच्चों के कारण एक बड़ी दुर्घटना घटने से टल गई थी। 2 दिन में जब राजेश सामान्य हो गया तो सभी बच्चे उससे मिलने आए। तब राहुल जी ने बारी बारी से सभी बच्चों को गले से लगा लिया। अब वे जान चुके थे कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। इससे सूझबूझ व आपसी सहयोग व मित्रता की भावनाएं पनपती हैं। अगली शाम को जब क्रिकेट टीम कॉलोनी के पार्क में इकट्ठी हुई तो अधिक चौके व छक्के राजेश ने ही लगाए। सामने खड़ी उसकी मम्मी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें मुस्कुराते देखकर बच्चों को लगा जैसे तपिश भरी शाम के बाद हल्की हल्की बरसात हो रही हो।